हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर जीके ट्रिक चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको नई वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। मैं आज आपको इस वीडियो में कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि किसी भी कंप्यूटर के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की समय अवधि 1942 से 1955 ईस्वी थी। चलिए इसके पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है हार्डवेयर। इसमें वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर। इसमें मशीनी भाषा बाइनरी डिजिट 0-1 का प्रयोग किया गया था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मेमोरी। इसमें पंच कार्ड पेपर टेप का प्रयोग किया गया था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गणना समय या गति। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की गति मिली सेकेंड थी। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उपयोग। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रयोग वैज्ञानिक और रक्षा अनुप्रयोग के लिए किया गया था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। विशेषताएं। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषताएं विद्युत और यांत्रिक मशीन है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे ENIAC, EDVAC, UNIVAC, फर्स्ट ETC। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है गुण या दोष। यह कंप्यूटर खर्चीले, बड़े आकार, ऊर्जा की अधिक खपत, साथ ही साथ त्रुटि की संभावना भी अधिक थी। चलिए बढ़ते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर तरफ। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटरों की समय अवधि 1956 से 1964 ईस्वी थी। इसमें पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। पहला पॉइंट है हार्डवेयर। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सॉफ्टवेयर। इसमें उच्च स्तरीय असेंबली भाषा और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मेमोरी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गणना समय। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की गणना माइक्रोसेकंड में की जाती थी। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है उपयोग। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रयोग वैज्ञानिक और व्यावसायिक प्रयोग के लिए किया गया था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है विशेषताएं। मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि हुई थी। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं, जैसे IBM 1401, UNIVAC, PDP-8, ETC। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है गुण या दोष। इस पीढ़ी के कंप्यूटर खर्चीले, अपेक्षाकृत छोटे तथा तीव्र थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की तरफ। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की समय अवधि 1965 से 1975 ईस्वी थी। चलिए इसमें पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है हार्डवेयर। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया गया था, जो कि SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड पर आधारित थी। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सॉफ्टवेयर। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में उच्च स्तरीय भाषा और टाइम शेयरिंग का भी प्रयोग किया गया था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मेमोरी। इन कंप्यूटरों में मेमोरी के तौर पर मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया था, लेकिन क्षमता में वृद्धि की गई थी। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। गणना समय। इन कंप्यूटरों की गति नैनोसेकंड में मापी जाती थी। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है उपयोग। इन कंप्यूटरों को व्यक्तिगत तौर पर प्रयोग किया जाने लगा था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। विशेषताएं। इस पीढ़ी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अलग अलग बिक्री शुरू हो गई थी तथा कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग शुरू हो गया था। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे IBM 360, PDP-11। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है गुण या दोष। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अपेक्षाकृत तीव्र, सस्ते, छोटे और उपयोग में आसान थे। चलिए अब अगले जनरेशन की तरफ चलते हैं। अगली जनरेशन है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की समय अवधि 1976 से 1989 ईस्वी थी। इसमें भी पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हार्डवेयर। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जो कि VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित थी, और इसी समय कंप्यूटर नेटवर्क का विकास हुआ तथा पर्सनल कंप्यूटर बनाए गए थे। यानी कि चौथी जनरेशन के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रारंभ हो गया था।
चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है सॉफ्टवेयर। इसी समय ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसकी शॉर्ट फॉर्म है GUI, यूनिक्स, सी लैंग्वेज, पर्सनल कंप्यूटरों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मेमोरी। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में मेमोरी के लिए सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया गया। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गणना समय। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की गति पिको सेकंड में थी। इसके उपयोग देख लेते हैं। इसके उपयोग कुछ नहीं है, इसके विशेषताएं देख लेते हैं। इस पीढ़ी में कंप्यूटरों का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया था, साथ ही साथ व्यक्तिगत उपयोग में भी वृद्धि हुई थी। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट है उदाहरण। इनके कुछ उदाहरण हैं जैसे IBM PC, एप्पल PC, ETC। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गुण और दोष। इस पीढ़ी के कंप्यूटर सस्ते, छोटे, तीव्र और उपयोग में आसान थे। चलिए अब अगले जनरेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की समय अवधि 1990 से प्रेजेंट थी। चलिए इसमें भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हार्डवेयर। इस पीढ़ी के कंप्यूटर ULSI, जिसके फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्मॉल इंटीग्रेशन, पर आधारित थे। नोटबुक, लैपटॉप और इंटरनेट का विकास इसी समय हुआ था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट है सॉफ्टवेयर। इस पीढ़ी में इंटरनेट, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर और पैरेलल प्रोसेसिंग का प्रयोग किया गया था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट है मेमोरी। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, विशाल स्टोरेज भंडारण का प्रयोग हुआ था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट है गणना। गणना में कुछ नहीं है। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है उपयोग। इस पीढ़ी में इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा मनोरंजन शुरू हो गया था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है विशेषताएं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर प्लग एंड प्ले पर आधारित थे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है एग्जाम्पल। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं जैसे IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर, ETC। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गुण दोष। इस पीढ़ी के कंप्यूटर काफ़ी छोटे और तीव्र थे। तो मुझे आशा है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी।